जय श्री हरि। पूरे जगत में एक से बढ़कर एक भगवान के भक्त हुए। सभी ने भगवान के प्रेम पाने के लिए वो सब कुछ किया जिससे उनका मन सदैव श्री हरि भगवान की भक्ति में रमा रहे। किंतु क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा राजा था जिसने भगवान की कथाओं को सुनने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से ही वरदान में 1000 कान होने का वरदान मांग लिया। हम बताएंगे उस भक्त वत्सल राजा के 1000 कान के वरदान मांगने के पीछे के गूढ़ रहस्य को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा पृथु वेन के पुत्र थे जो इस भूमंडल पर सर्वप्रथम राज शासन स्थापित करने के कारण उन्हें पृथ्वी का प्रथम राजा भी माना जाता है। इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि साधु शीलवान अंग के दुष्ट पुत्र वेन से तंग होकर ऋषियों ने अपने हुंकार ध्वनि से मार डाला था। तब अराजकता के निवारण हेतु निसंतान मरे हुए वेन की भुजाओं का मंथन किया गया, जिससे स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु रखा गया तथा स्त्री का नाम अर्ची। वे दोनों पति पत्नी हुए। ऐसा माना जाता है कि पृथु भगवान विष्णु तथा अर्ची लक्ष्मी जी का अंशावतार थी। महाराज पृथु ने ही पृथ्वी को समतल किया जिससे वो उपज के योग्य हो पाई। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी पर पुरग्रामादि का विभाजन नहीं था। लोग अपनी सुविधा के अनुसार बेखटक जहां तहां बस जाते थे। महाराज पृथु अत्यंत लोक हितकारी थे। उन्होंने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, किंतु 100वें यज्ञ के समय इंद्र ने अनेक वेश धारण कर अनेक बार उनके यज्ञ के घोड़े को चुराया और महाराज पृथु के पुत्र इंद्र को भगाकर घोड़ा ले आते थे। इस तरह वह यज्ञ अधूरा रह जाता। इंद्र के बारंबार कुकृत्य से महाराज पृथु अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें मार ही डालने का निश्चय कर बैठे, किंतु यज्ञ के ऋत्विजों ने उनकी यज्ञ दीक्षा के कारण उन्हें रोक दिया। तब राजा पृथु ने मंत्र बल से इंद्र को अग्नि में हवन कर देने की बात कही, किंतु ब्रह्मा जी के समझाने से पृथु मान गए और यज्ञ को रोक दिया। सभी देवताओं के साथ स्वयं भगवान विष्णु भी पृथु से परम प्रसन्न थे। ब्रह्मा जी ने राजा पृथु से कहा कि आपको लगता है 100 यज्ञ पूरे होने से भगवान के दर्शन होंगे? अगर होते तो इंद्र को भी भगवत दर्शन हो जाते, क्योंकि वो तो 100 यज्ञ करके ही इंद्र बने हैं, बल्कि वो तो 100 यज्ञ करने के बाद भी चोरी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने राजा पृथु से आगे कहा, हे राजन, भगवान प्रेम से मिलते हैं। 100 यज्ञ करो या 1000 यज्ञ करो, जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान नहीं मिलेंगे। महाराज पृथु को ब्रह्मा जी की बात समझ में आ गई। उन्होंने अंतिम यज्ञ का संकल्प बीच में ही छोड़ दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने का फल ये हुआ कि जैसे ही पृथु ने संकल्प छोड़ा, थोड़ी देर में ही राजा पृथु ने देखा शंख चक्र गदा और पुष्प लिए हुए भगवान नारायण इंद्र के साथ यज्ञशाला में प्रकट हो गए। राजा पृथु ने भगवान का पूजन किया। पूजन के बाद भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारे गुणों से और तुम्हारे शील से मैं प्रसन्न हूँ। मेरी इच्छा है तुम कुछ वरदान मांगो। राजा पृथु ने सोचा, मांगना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी देर तक वरदान मांगूंगा उतनी देर तक भगवत दर्शन तो होते रहेंगे, अन्यथा भगवान चले जाएंगे। पृथु कहते हैं, भगवान, एक वरदान इस लोक के लिए दीजिए और एक वरदान बैकुंठ के लिए दीजिए। इस लोक के लिए तो 1000 कान दे दीजिए। तब भगवान ने आश्चर्य से पूछा कि 1000 कान क्यों चाहते हो? तो राजा पृथु ने कहा, भगवान, 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूँ तो तृप्ति नहीं होती। 1000 कान होंगे तो सब कानों से आपकी कथा सुनूंगा और खूब आनंद का अनुभव करूंगा। भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा, मैं तुम्हें इन्हीं कानों में 1000 कान की ताकत दे देता हूँ। भगवान ने पूछा, बैकुंठ के लिए क्या चाहिए? तब राजा पृथु ने कहा, जब मैं बैकुंठ में रहूं तो रोज मुझे आपके चरणों की सेवा मिल जाए। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे प्रेमी को मैं चरण सेवा के लिए क्यों मना करूंगा? तब राजा पृथु ने कहा, आप मना नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ आपकी चरण सेविका लक्ष्मी जी रहती हैं। जब 2 सेवक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से झगड़ा भी होगा। जब चरण सेवा को लेकर झगड़ा हो तो अभी से वरदान दे दीजिए कि आप लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं, मेरा पक्ष लेंगे। तब भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान वरदान देकर अपने धाम को चले गए।
और यही वो रहस्य था कि भगवान के भक्त राजा पृथु ने 1000 कान का वरदान भगवान से क्यों मांगा था। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री हरि।